हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस न्यू सीरीज ऑफ डिकोडिंग दी वर्ड, जहां पर हम बुक्स की मदद से एक पर्टिकुलर वर्ड को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि कैसे उसे यूज करके हम अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव कर सकते हैं। तो आज का हमारा वर्ड है बीइंग वेल्दी वर्सेस बीइंग रिच। दोस्तों, हमें बचपन से ये बताया जाता है कि हमें स्कूल और कॉलेजेस में पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाई करनी चाहिए ताकि हम एक अच्छी नौकरी कर सकें और बहुत पैसे कमा सकें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमें यह कोई नहीं बताता है कि हम अपने मेहनत के कमाए हुए पैसे को कैसे इन्वेस्ट करें ताकि हम अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाएं। हमारी सोसाइटी हमें या तो बता देती है कि अच्छे कपड़े पहनो, बड़ी गाड़ी में घूमो, बड़े बड़े होटल्स में खाना खाओ ताकि हम अमीर यानी कि रिच दिख सकें, लेकिन हमारी सोसाइटी हमें वेल्थ क्रिएट करना नहीं सिखाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 3 बुक्स की मदद से ये टर्म बीइंग वेल्दी वर्सेस बीइंग रिच के बीच में फर्क जानेंगे और इन दोनों वर्ड को डिकोड करेंगे। आज की वीडियो में हम जिन 3 बुक्स की मदद लेंगे वो है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी, द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन होसल एंड द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बाय जॉर्ज एस क्लैसोन। दोस्तों, इन तीनों बुक्स की समरी का वीडियो भी मैंने चैनल में डाल रखा है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और हो सके तो इन तीनों बुक्स को आप जरूर पढ़िए। एक राजा अपने बेटे को एक बैग गोल्ड से भरा हुआ और एक क्ले टैबलेट देता है जिसमें वर्ड्स ऑफ विजडम लिखे हुए होते हैं। फिर राजा अपने बेटे को बहुत दूर भेज देता है और वह बोलता है कि उसका बेटा तभी वापस आए जब वह अपने गोल्ड कॉइन्स को डबल कर ले। राजा का बेटा भी बाकी लोगों की तरह पहले गोल्ड कॉइन्स को खर्च करके एक आराम की जिंदगी जीने लगता है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसके पैसे खत्म हो जाते हैं। तभी उसे राजा के लिखे हुए क्ले टैबलेट्स में वर्ड ऑफ विजडम की याद आती है और फिर उसे पढ़कर राजा का बेटा कुछ ही साल में अपने खर्च किए हुए गोल्ड कॉइन्स को डबल कर लेता है। दोस्तों, पैसा एक ऐसी चीज है जिसे अगर हमें रखना नहीं आए तो वह फिर बहुत जल्दी गायब भी हो जाता है। वर्ल्ड हिस्ट्री के पन्नों को अगर हम पलट कर देखेंगे तो हमें ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे जो अमीर बन तो जाते हैं लेकिन अमीर रह नहीं पाते हैं। पैसे कमाकर एक दिखावे वाली जिंदगी में जीने की वजह हमें अपने पैसे को बच्चे की तरह पालना चाहिए। हमें उन पैसों से कुछ ऐसे एसेट्स क्रिएट करने चाहिए ताकि हमारा पैसा हमें और पैसा कमा कर दे, ठीक उसी तरह जैसे हमारे बच्चे बड़े होकर हमें पैसा कमा कर देते हैं। रिच डैड पुअर डैड बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि बीइंग वेल्दी होने का सबसे पहला रूल है कि हमें अपने एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच में फर्क करना आना चाहिए। जो लोग रिच होने का दिखावा करते हैं वो अपने असल जिंदगी में सिर्फ लायबिलिटीज क्रिएट करते हैं जिसे वो एसेट समझने की गलती कर देते हैं, लेकिन जो वेल्दी होते हैं वो अपनी लायबिलिटीज बिल्कुल कम रखते हैं और अपनी पूरी लाइफ एसेट्स क्रिएट करते रहते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के ऑथर मॉर्गन होसल इस कंसेप्ट को एक टर्म मैन इन द कार पैराडॉक्स से समझाते हैं। वो बोलते हैं कि जब भी हम किसी को एक लग्जूरियस कार में देखते हैं तो हम उस पर्सन को एडमायर नहीं करते हैं, बल्कि हम यह सोचते हैं कि काश वह कार मेरे पास भी आ जाए। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम अमीरी का दिखावा करेंगे तो लोग हमें एडमायर करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि दूसरे लोग पैसे को एडमायर नहीं करते हैं बल्कि उसे एक बेंचमार्क बनाकर खुद भी उन चीजों की डिजायर करने लगते हैं। यह सोचना बिल्कुल गलत है कि हम पैसे से रेस्पेक्ट कमा सकते हैं। वेल्थ का असली मतलब होता है एक ऐसी चीज जो दिखाई ना देती हो। दोस्तों, वेल्दी बनने का सबसे आसान तरीका है नॉट टू स्पेंड मनी वी डोंट हैव। ज्यादातर लोग वेल्दी बनना चाहते हैं लेकिन हम सोसाइटी के दिखावे में फंस जाते हैं, क्योंकि दिखावा सिर्फ रिचनेस की पहचान है, लेकिन वेल्दी बनना एक हिडन टैलेंट है जो हम सोसाइटी से कभी नहीं सीख सकते हैं। इसलिए ऐसा बोला जाता है स्पेंडिंग मनी टू शो पीपल हाउ मच मनी यू हैव इज द फास्टेस्ट वे टू हैव लेस मनी। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में ऑथर जॉर्ज एस क्लैसन 7 रूल्स टू बिकम रिचेस्ट बताते हैं, जिसमें उनका सबसे पहला रूल होता है स्टार्ट दाई पर्स टू फैटनिंग, यानी कि हमें अपनी कमाई का कुछ हिस्सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान में रखना चाहिए। रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट टी कियोसाकी का भी पहला रूल है पे योरसेल्फ फर्स्ट। दोस्तों, वेल्थ क्रिएट करने का सबसे पहला तरीका है कि हमें पहले अपने पैसे को बचाने सीखना है और उसके बाद उन पैसों को एक ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना है जहां पर कुछ साल बाद वो पैसे ही हमें पैसा कमा कर दे सके। हमारी स्पेंडिंग हैबिट से हमें यह बता सकती है कि हम असलियत जिंदगी में रिच बनना चाहते हैं या फिर वेल्दी। जिस तरह से लॉ ऑफ ग्रेविटी एक यूनिवर्सल लॉ है, उसी तरह से दी लॉ ऑफ मनी भी एक दोस्तों यूनिवर्सल लॉ है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें इसके बारे में स्कूल या फिर कॉलेजेस में पढ़ाया नहीं जाता है। तो दोस्तों, पैसे का दिखावा करके और खूब सारे पैसे खर्च करके हम कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बीइंग रिच इज अ मिथ। अगर हमें अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पर जीना है और आजाद होना है तो इस वर्ड बीइंग वेल्दी को हमें अच्छे से समझना पड़ेगा और अपने पैसे को खर्च ना कर बल्कि उन्हें इन्वेस्ट करके अपनी आजादी खरीदनी पड़ेगी
और लास्ट में दोस्तों मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि चलिए किताबों में लिखी हुई बातों को सीख कर और इनमें काम करके ना तो हम अपनी बल्कि अपने साथ वालों की जिंदगी में एक बदलाव लाने की कोशिश करें। एंड हेल्प मी इन माई कैंपेन रीड फॉर इंडिया चेंज इंडिया। जय हिंद।